चलिए तो आज हम देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग, इसको बोलते हैं सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा का मतलब क्या होता है? देखो कई बार क्या होता है कि पहले के ज़माने में विशेष रूप से जो हमारे आर्मी वाले क्षेत्र होते हैं उनमें क्या होता है कि जो सैनिक बात करते थे वो क्या करते थे कि भाई एक दूसरे गुप्त भाषा में बात करते थे, संकेतक रूप में, तो उसी को बोलते थे सांकेतिक भाषा। यानी कि इस प्रकार के प्रश्नों में क्या करते हैं, कोई भी आपको एक वर्ड दिया जाता है ना, या एक शब्द दिया जाता है या वाक्य दिया जाता है अंग्रेजी का या हिंदी का, और उसको एक गुप्त भाषा में लिख दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि भाई अब दूसरा शब्द है, आप उसको भी उसी भाषा में लिखो, है ना। ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं कोडिंग डिकोडिंग में। अब कोडिंग डिकोडिंग सीखने से पहले आपको आनी चाहिए अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम, यानी कि कौन सा अक्षर होता है वो कितने नंबर पे आता है। तो सबसे पहले हम वही चीज़ सीखेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला होती है उसका क्रम क्या होता है। जैसे ए 1 नंबर पे आता है, जेड 26 नंबर पे आता है, एम 13 नंबर पे। तो वो चीज़ें हमको जब याद होंगी तब हमारी जो सांकेतिक भाषा है वो हम आसानी से कर पाएंगे। तो देखो सबसे पहले हम सीखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम, ठीक है। तो देखो पहले मैं लिख देता हूँ ए से जेड तक। अब देखो इसको याद कैसे करने, याद करने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि आपको भाई ये तो याद है ABCD, 4 तो याद होते ही होते हैं ना, 4 तो पता होते हैं। कोई पूछे भाई ABCD में कितने अक्षर होते हैं? 4 नहीं होते, 5 होते हैं। ABCDE, मैंने E भी बोला है, ABCD में कितने अक्षर होते हैं बोला है ना, तो 5। यानी कि भाई शुरू के 5 अक्षर तो याद होते हैं अपन को कि सर ABCDE, ठीक है, ये तो याद होते ही होते हैं। और ये पता होगा कि भाई ABCD याद है तो XYZ भी याद होते हैं। अब आपको बताया टोटल 26 होता है अंग्रेजी वर्णमाला में, तो सर ये आ गया आपके 24 नंबर पे, ये 25 पे, ये 26 पे, है ना। इतना तो याद रहेगा ना कि भाई ABCD 5 शुरू के हैं और लास्ट के 3, बस इतने याद कर लीजिए, बाकी मैं याद करा दूंगा। देखो यहाँ चलते हैं F पे। तो देखो F को आप अच्छे से देखो कि सर ये F है, दिख रहा है ना अच्छे से, देखो अच्छे से, किसी को नहीं दिख रहा तो देख लो, दिख गया ना 6, कि सर ये 6 है। अगर अब भी नहीं दिखा तो F से बनता है भाई फिक्स, बनता है ना फिक्स, और फिक्स से बनता है 6। तो यानी कि भाई F आ गया 6 नंबर पे। अब देखो इस G को आप अच्छे से देखो, ये G है, देखो दिख गया किसी को, दिख गया ना, हाँ। तो देखो G होता है आपके 7 नंबर पे। अब देखो आप H को अच्छे से देखिए, भाई सर्दियों के दिन थे, H को हमने कपड़े पहना दिए, ये लो पैक कर दिया, ये आ गया 8 नंबर पे, हो गया ना। अब आते हैं I पे। तो आपको अंग्रेजी में सिखाए होंगे सर ने कि आप आई को ऐसे लिखते हैं, जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, है ना, लिखते हैं ना, यानी कि आई को 9 की तरह भी लिखते हैं। तो सर आपका आई हो गया 9 नंबर पे, बताओ हो गया ना याद। तो ऐसे हो जाएंगे धीरे धीरे। अब देखो आगे देखते हैं, ये जे है और ये के है। अब जे के से क्या बनता है? जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर आपको पता है पाकिस्तान की बॉर्डर पे है, और वहाँ रोज गोली चलती रहती है, आपको पता है, कोई कोई। तो ऐसे याद कर लो कि जम्मू कश्मीर में रोज 10-11 गोली चलती हैं। कैसे याद करेंगे कि भाई जम्मू कश्मीर में रोज 10-11 गोली चलती हैं, हो जाएगा याद। जम्मू कश्मीर याद आता है 10-11 गोली याद आनी चाहिए कि 10-11 गोली चलती हैं, ठीक है। अब आते हैं भाई एल पे। तो एल को आप देखो, ये एल है ना, एल, इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा दो, ये हो गया 2 और इसमें से 1 कम कर दो, है ना। तो क्या हो गया? ये हो गया 12 नंबर पे, है ना, 12 नंबर पे हो गया कि एल होता है ना, एल, ये एल होता है, इसको थोड़ा सा घुमा दो, और ये 2 हो गया तो इसमें से 1 कम कर दो। या एल को आप याद कर लो, कैसे भी कर लो ना, 1-2 तो आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो। तो एल आ गया 12 नंबर पे। अब आते हैं एम पे। तो देखो अंग्रेजी वर्णमाला में कुल होते हैं 26, और एम का मतलब है मिडिल, यानी कि बीच में, तो यानी कि आधा कर दो, है ना, तो यानी कि 13। या हम ऐसे बोलते हैं कि भाई 13 मेरा, बोलते हैं ना, हाँ 13 मेरा 7। देखो एम 13 हो गया ना, तो याद हो गया 13 नंबर पे एम आता है। अब आते हैं भाई एन पे। अब एन तो आपको याद करना पड़ेगा, भाई एम अगर 13 पे है तो तुमको पता है एन जस्ट इसके बाद आता है, यानी कि ये हो गया 14 नंबर पे। अब देखो इसको फिलहाल छोड़ देते हैं, इसको मैं अलग तरीके से बताता हूँ। पहले आते हैं पी और क्यू पे। अब देखो पी और क्यू हम 2 तरीके से याद कर सकते हैं। पहला कि कोई आदमी बेवड़ा है, और बेवड़े आदमी क्या करते हैं कि भाई दारू पी के पड़े रहते हैं, कहीं पे सो जाते हैं, कहीं भी सड़कों पे कहीं पे भी। तो अगर पूछे, है ना, तो क्या बोलेंगे? पी के सो गया, ये आदमी पी के सो गया, यानी पी आ रहा है ना, पी के सो गया, यानी 16, सो गया यानी 16। तो पी क्या हो गया? 16 नंबर पे, है ना भाई, पी के सो गया यानी कि 16।
क्यू। अब देखो मान लो कहीं हम जा रहे हैं और भाई आतंकवादियों ने हमला कर दिया, तो हम बोलते हैं कि भगो यहाँ से। बोलते हैं क्यों भगे, प्रश्न करते हैं ना क्यों भगे, सर खतरा है ना, यहाँ जान को खतरा है ना, देश संकट में है। तो क्या करेंगे सर, क्यों। जब भी कोई प्रश्न पूछे क्यों भगूं मैं, खतरा है भगले, इसलिए 17। ठीक है, तो इस प्रकार से पी क्यू को ऐसे याद कर सकते हैं। और पी क्यू को दूसरे तरीके से याद कर सकते हैं कि भाई पी यानी कि प्रिंस और क्यू यानी क्वीन। 16 साल के और 17 साल के प्रिंस और क्वीन है, एक दूसरे को लाइक करते हैं, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं 16 17 16 17। ये ऐसे याद कर लेंगे पी के सो गया और क्यू से आपके खतरा है, क्यू खतरा है ना, तो याद हो गया। अब देखो, अब आते हैं सर यहाँ, इससे कुछ बन रहा है क्या, ORS कुछ बन रहा है। हाँ, तो ORS की याद करने का तरीका ये है कि भाई 15 से 18 है ना, 15 से और 18 ऐसे याद कर लो ORS के बारे में कि भाई 15 से 18 उम्र की, 15 से और 18 की उम्र में ORS पीना चाहिए। कैसे भी याद कर लो भाई ORS है वो पीना चाहिए, अच्छा होता है। आपको पता है उल्टी दस्त होते हैं उसके लिए भी, उसमें आपके बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ग्लूकोज वगैरह भी होती है, तो ऐसे बोलते हैं भाई ORS पीनी चाहिए। तो इसको ऐसे याद कर लो भाई 15 18 ORS ऐसे याद होना चाहिए कि 15 से 18 साल में पीनी चाहिए ORS। और ये हो गया 19 नंबर पे। बस अब आते हैं भाई टी पे। तो टी से आपको पता होगा T20 मैच खेले जाते हैं है ना, और टी से 20 भी बनता है, 20 जानते हैं ना, 20 यानी कि 20 है ना, तो यानी कि 20 नंबर पे आ गया आपके टी। नीचे लिख देता हूँ, यहाँ भी नीचे लिखे हैं। तो अब देखो आते हैं यू एंड वी पे। अब देखो ये यू वो वाला यू नहीं है आपको दिख रहा है जो, ये यू है ये, और ये वी है ना, वो वाला वी नहीं है, ये है ये वाला वी। तो अब सोचो यू हम किसको बोलते हैं, जैसे मैं बोलूँ कि यू खड़ा हो जा, इसका मतलब क्या है, एक आदमी खड़ा कर रहा हूँ ना मैं, है ना, कि तुम खड़े हो जाओ, यानी कि सिंगल भी होता है और डबल भी होता है, यानी कि एक वचन भी होता है यू और बहुवचन भी होता है। लेकिन इसको ऐसे मान लो कि यू का मतलब है कि एक, कि मैं बोल रहा हूँ कि तू खड़ा हो जा, और वी का मतलब भाई कम से कम 2 जने होंगे ना, यानी कि यू का मतलब तो 1 है और वी का मतलब 2 है, मतलब सर 1 से 2 हो गए। 1 से 2 कब होते हैं सर, शादी हो गई, और शादी होने के लिए कम से कम कितनी साल चाहिए, 21 साल। तो क्या करेंगे सर 21 22 है ना, यू वी, सर यू से वी हो गया मैं, यानी कि अकेला था है ना, शादी हो गई, यू से वी हो गया, सर कम से कम कितना होना चाहिए 21, तो दोनों हो गए 21 22, जोड़े से याद कर लो 21 22, ठीक है, यू वी। ठीक है, अब बच गया डब्लू। डब्लू को याद करने के बहुत तरीके हैं कि सर देखो ये 3 इसमें आड़ा पड़ा है, दिख रहा हो तो किसी को, है ना, आड़ा पड़ा है, इसको सीधा कर दो बेचारे को, तो 3 और 1 और कम कर दो, 23 23। बताओ हो गई आधी सी याद यहीं पे। हाँ, तो 2-4 बार आप इसको देखोगे ना तो बिल्कुल परफेक्ट याद हो जाएगी, जैसे को मेरे को याद है, सेकंड भी आपको नहीं लगेंगे किसी भी लिखने के लिए। तो ये ट्रिक है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, ये आएगी ना तभी हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और देखे ना कितने सेकंडों में क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे कोडिंग डिकोडिंग के। और जिनको ये याद नहीं है ना वो पहले लिखेगा सर A से Z तक लिखेगा, है ना, जैसे बोलेगा कि भी अजय है, अजय को लिखना है, तो क्या करेगा A देखेगा, फिर J को देखेगा, फिर A को देखेगा, Y को देखेगा, और देखता रहे, तब तक हम लिख देंगे सर A 10 1 25 लिख दिया सर। वो देखता रहेगा A कहाँ पे है, अच्छा A यहाँ पे है, अच्छा फिर J कहाँ पे है, ऐसे मिलाएगा यहाँ पे, तब तक तो हम लिख देंगे, तब तक तो हम कहानी लिख देंगे पूरी, वो मिलाएगा तब तक तो, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए, मैं बीच बीच में हिंट भी लिख देता हूँ ना। तो देखो यहाँ हमने लिखा था फिक्स, F से क्या लिखा था भाई, फिक्स लिखा था यहाँ पे ना, तो उससे याद कर सकते हो फिक्स एंड 6। इसमें तो 7 आपको ये दिखता ही है, ये इसमें आपको दिखता ही है ऐसे, और यहाँ आपको ऐसे लिखना है कि आई एम गोइंग है ना, हम लिखते हैं अंग्रेजी में, तो इस प्रकार से। ठीक है, देखो अंग्रेजी में हम लिखते हैं 9 को कि भाई आई एम गोइंग टू मार्केट, जो भी है ना, जहाँ भी टेम्पल जाओ मार्केट जाओ। जे के से याद करना है कि भाई जे के से याद करना है जम्मू कश्मीर में 10-11 गोली चलती हैं, तो यहाँ लिख देंगे जम्मू कश्मीर की ट्रिक, जे के में रोज 10-11 गोली चलती हैं। ठीक है, यहाँ लिख देंगे एम पे 13 मेरा साथ, 13 ऐसे अंग्रेजी में लिखना है, तो उससे याद हो जाएगा 13 मेरा साथ। ठीक है, इसको याद हो जाएगा, इससे ORS बन जाएगा, है ना। और P से आप कैसे याद कर लो, P के सो गया उसे याद कर लो, या क्यू खतरा, या प्रिंस क्वीन से याद कर सकते हो ना। और T से आपको पता है T20 होता है, U
वी हो गया ये। तो आपको याद हो जाएंगे, थोड़ा सा आप 5-7 बार इसको देखेंगे ना, आधे से तो आपको अभी याद हो गए होंगे, लगभग आधे आपको याद हो गए, है ना, यहीं पे कि सर शुरू के 4-5 तो वैसे याद हो गए, 3 तो ये, और यहाँ तक तो ऐसे याद हो गए, 11 तक तो ऐसे याद हो गए सर, पूरे याद हो गए लगभग, 2-4 बार देखोगे तो ऐसे ही याद हो जाएंगे। तो ये आना जरूरी है पहले हमको। तो लिख लो विपरीत क्रम, विपरीत क्रम में विपरीत क्रम में यानी कि अपोजिट क्या होगी आपके अंग्रेजी वर्णमाला की। तो देखो ए की जेड होती है, बी की वाई होती है, सी की एक्स होती है, ऐसे हम कहाँ तक याद करेंगे। तो इसकी भी एक ट्रिक है, देखो एक कहानी है वो आपको याद करनी है कि आपके मैंने जैसे लिखा ना वैसा ही लिखना। आपको कुछ दिख रहा होगा मैंने कैसे लिखा है, ये छोटे लिख दिए हैं, इसको बड़ा कर दिया, ये छोटा ये बड़ा, बीच के छोटे ये बड़ा है, दिख रहा होगा आपको। ये देखो बड़ा है, ये देखो छोटा ये बड़ा, तो वो आपको बताते हैं कैसे। देखो बिल्कुल याद हो जाएंगे चुटकियों में ही। कैसे याद करेंगे कि देखो अजीज नाम का एक लड़का था, अजीज नाम का एक लड़का था, क्रैक खाता था, खाने के आते हैं आपको पता है ना, क्रैक खाता था और ड्यू पीता था, है ना, क्रैक खाता था, क्रैक्स आते हैं ना बाजार से, है ना, वो खाता था और ड्यू पीता था। उसका ईवीएस का एग्ज़ाम था, ईवीएस की एक एग्ज़ाम होती है, अपने नहीं होती है यहाँ पे, है ना, ईवीएस का एग्ज़ाम था। और एग्ज़ाम के टाइम पे वो फालतू मूवी देखने चला गया, एक मूवी है फालतू नाम से, वो देखने चला गया। क्यों चला गया सर, परीक्षा के टाइम पे मूवी देखने कौन जाता है सर, वो अपने आप को बहुत ग्रेट समझता था। क्यों ग्रेट समझता था, कारण तो होगा सर, हाई स्कूल में और इंटर में उसके अच्छे नंबर थे, है ना, कि हाई स्कूल में और इंटर में उसके अच्छे नंबर थे। अब भाई अच्छे नंबर थे तो फेल तो होना ही था, परीक्षा में मूवी देखने जाएगा तो बेचारा फेल हो गया। और उसकी शादी करा दी जंगल क्वीन से, है ना, जो लड़की का सरनेम था वो था जंगल क्वीन। और जब शादी हुई, शादी में उसने पहना कुर्ता पजामा और लट्टू कंपनी के जूते पहन लिए और पहन के क्या बन गया, एकदम परफेक्ट दूल्हे राजा, परफेक्ट मैन बन गया। ये कहानी है, ठीक है, इसको आप 2-4 बार देखोगे याद हो जाएगी। इससे देखो कैसे याद करेंगे भाई, ए का होता है उल्टा जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, ध्यान रखना, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ और एम का एन, ये उल्टे होते हैं, ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए। और विशेषता क्या होती है, कोई भी उल्टा होता है ना अंग्रेजी वर्णमाला में उसकी सर विशेषता ये होती है कि दोनों को जोड़ेंगे ना, एक तो खुद को एक इसके उल्टे को, हमेशा योग क्या होता है 27, हमेशा योग 27 होगा। देखो ए आता है 1 नंबर पे, जेड आता है 26 में, 26 सर 1 27। ये सर यहाँ चेक करके देख लो, एफ आता है 6 नंबर पे, यू कितने पे आया था 21 बता दें, यू वी 21-22, तो देखो 27 हो गया। कहीं भी जोड़ के देख लो, कहीं भी। सर एच आता है 8 नंबर पे और एस आता है 19 नंबर पे, तो 19 और 8 27। तो 2 तरीके हैं सर। आपको अगर ये कहानी याद नहीं होती ना तो क्या कर लोगे, 27 में से घटा दो, सीधी सी बात है। जैसे पूछ रहा है कि भाई एम का उल्टा क्या होगा, तो सर टोटल है 27 और हम जानते हैं कि एम आता है 13 नंबर पे, तो 14वां, यानी कि 14 नंबर पे जो आएगा क्या आता है एन। तब इस कहानी के माध्यम से आराम से याद कर सकते हो, 2-4 बार याद करोगे ना ये कहानी याद हो जाएगी। और बाद में कहानी जरूरत पड़ेगी नहीं, ट्यूशन करेंगे तब। ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ और एम का एन। और फिर हम कल क्वेश्चन देखेंगे इसके, ठीक है। तो आज है आप सांकेतिक भाषा में इतने हमने देखा है कि बस सिर्फ हम याद करेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला याद कैसे करते हैं।
क्वेश्चन हम कल करेंगे, देखना कल अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो हम करेंगे और सेकंडों में क्वेश्चन हल हो जाएंगे।